और राजद्रोह केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई यहाँ पर लगातार जारी है और हम आपको बता दें कि 3 जजों की बेंच जो है वो इस मामले में सुनवाई कर रही है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कोई नया केस दर्ज करना ठीक नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा था कि जब तक समीक्षा होगी क्या तब तक कोई नया केस दर्ज ना किया जाए, क्योंकि ये भी देखना होगा कि जिन पर केस दर्ज है या जिन पर आप आगे केस दर्ज करेंगे उन पर किस तरह का असर होगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि जो एसपी है उसके संतुष्ट होने तक केस नहीं होगा। और यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि केंद्र ने गाइडलाइन तैयार की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि कोई भी नया केस दर्ज करना ठीक नहीं होगा। अब आगे हमें देखना होगा कि क्योंकि अभी ये मामला जो है अभी कोर्ट में चल रहा है और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से निकल कर आता है, हम लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन ये एक बहुत अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने निकल कर आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राजद्रोह का कोई भी नया केस जो है वो दर्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर 124A जो आईपीसी की धारा है उसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है। लगभग 150 साल पुराना ये कानून है और हाल ही के दिनों में लगातार ये बात चर्चा में चल रही है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। तो राजद्रोह के मामलों में जो धारा लगती है वो 124A है और उसको 10 से ज़्यादा याचिकाओं के जरिए कोर्ट में चुनौती दी गई है। और याचिकाकर्ताओं का यहाँ पर ये कहना है कि ये जो कानून है ये अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है और यही बात इसमें कही गई है कि ये कानून जो है मौलिक अधिकारों का हनन करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। और फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसमें एक बड़ी टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि कोई नया केस दर्ज करना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। सरकार ने यहाँ पर कई तरह की दलीलें दी थी। पहले सरकार ने समीक्षा की बात भी नहीं की थी, लेकिन अचानक सरकार का रुख बदला था और 9 मई को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि हम इस कानून की समीक्षा करने को तैयार हैं। और उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि जो अब तक जब तक आप समीक्षा कर रहे हैं क्या तब तक इस कानून पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि कई लोगों पर इसका असर पड़ेगा। और इस वक्त ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। सरकार को समीक्षा के लिए वक्त मिलेगा, लेकिन सरकार ये बताए कि लंबित केस और भविष्य में दर्ज होने वाले केस पर इसका क्या असर होगा। ये एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी सामने निकल कर आई थी। तो आपको यहाँ पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी नया केस जो है वो दर्ज करना ठीक नहीं होगा। तो सभी जो लंबित मामले हैं उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत होने जा रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके ऊपर केस चल रहा है। जिस तरह से कुछ देर पहले ही अभी हम इसका जिक्र कर रहे थे कि कई लोग ऐसे हैं जिनको 1 साल 2 साल हो चुके हैं जेल में, इस धारा के तहत वो जेल में हैं और उन्हें राहत नहीं मिली है। तो जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लंबित केस हैं उन पर भी रोक लग जाएगी, तो ये एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए होगी। तो राजद्रोह की धारा 124A में कोई भी नया जो मामला है वो दर्ज नहीं होगा और सभी जो लंबित मामले हैं उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये एक बहुत बड़ी खबर राहत की उन लोगों के लिए जिन पर ये केस दर्ज है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि इस कानून के जरिए सरकारें जो है वो अपनी मनमानी कर रही हैं और दुरुपयोग करती हुई यहाँ पर एक तरह से नजर आ रही है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी का। सुकीर्ति, यहाँ पर बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर आ रही है कि जो भी लंबित मामले हैं वो सब फिलहाल रोक दिए जाएंगे और कोई भी नया केस यहाँ पर दर्ज नहीं होगा। क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल, ये एक लंबी सुनवाई आज चली है सुप्रीम कोर्ट में और तकरीबन जो है आधे घंटे से भी ज्यादा जो है जजेस ने इसको प्राइवेटली डिस्कस किया कि उन्हें क्या इंटरिम ऑर्डर पास करना है। और अल्टीमेटली उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि जब तक सरकार इसका अपना रिव्यू खत्म नहीं कर लेती है तब तक सेंटर जो है स्टेट से कहे कि इस लॉ को बिल्कुल भी मिसयूज ना किया जाए और नई एफआईआर ना रजिस्टर करी जाए सेडिशन के अंतर्गत। और साथ ही जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनके ऊपर भी एक स्टे लगा दिया गया है और जितने भी लोग जेल्स में इस समय मौजूद है सेडिशन के केसेस में वो कोर्ट्स में जाकर के अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसे कानून के ऊपर जिसको अब तक केंद्र ने बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया है और कहा है कि एक सही कानून है। आज भी वो कहते रहे लगातार कि लॉ के ऊपर किसी भी तरह का स्टे ना लगे। जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी ऐसे हैं कि उनमें हो सकता है कई में टेररिज्म और बाकी चार्जेस एडिशनल चार्जेस भी अप्लाइड हों ऑलरेडी। तो उस ऑफेंसेस के बारे में भी क्लियरली कुछ कहना मुश्किल है, बट ज्यादा से ज्यादा ये किया जाए कि बेल जो है उसमें
जल्दी जल्दी उस पर कोर्ट डिसाइड कर सके, इस तरह का डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है और नई एफआईआर जो है वो एसपी लेवल या उससे ऊपर के ऑफिसर्स ही दर्ज करें। तो ये सब सेंटर के आर्गुमेंट थे। पर मुद्दे की बात ये है कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सेंटर के प्रपोजल के खिलाफ है। तो ये एक सेटबैक है सेंटर के लिए कि इस तरह से सारे पेंडिंग केसेस के ऊपर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार अब आगे कोई भी सेडिशन की एफआईआर ना दर्ज करे। बिल्कुल सुकीर्ति, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि और सरकार के लिए एक बड़ा झटका भी है क्योंकि जितने भी लंबित मामले हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और साथ ही उन्हें जमानत के लिए याचिका दाखिल करने की भी इजाजत दे दी गई है। यहाँ पर सुकीर्ति, अगर सुप्रीम कोर्ट के शब्दों का जिक्र किया जाए तो कहा गया है कि वी होप एंड एक्सपेक्ट दैट सेंटर एंड स्टेट विल डिसिस्ट फ्रॉम रजिस्टरिंग एनी एफआईआर अंडर 124A और इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग अंडर द सेम टिल री एग्जामिनेशन इज ओवर। यानी कि जब तक आपकी समीक्षा जो है, आप जो समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक कोई भी नया जो केस है इस धारा में दर्ज नहीं किया जाएगा। अब ये साफ तौर पर एक तरह से निर्देश दे दिया गया है, अब इसका पालन करना ही होगा। जी बिल्कुल, अब इसका पालन करना होगा सभी सरकारों को। ये सुप्रीम कोर्ट जो है देश के सबसे टॉप कोर्ट से ये आदेश आया है और ऐसे में जो है केंद्र सरकार को, सभी राज्य सरकारों को भी ये डायरेक्टिव पास करना होगा कि इस तरह को कोई भी सेडिशन की एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। और जो पेंडिंग केसेस हैं उसके ऊपर भी स्टे लग गया है, तो बहुत से लोग, अब पूरे देश भर में तकरीबन 800 से ज्यादा केसेस हैं, तो वो सभी लोग जो है, इनमें से कई लोग बेल के लिए आपकी अर्जी दाखिल करेंगे अब कोर्ट्स में और देखने की बात ये होगी कि वहां पर क्या इन लोगों को कोर्ट से राहत मिल जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी प्रोसीडिंग्स फिलहाल स्टे कर दी गई हैं जब तक केंद्र सरकार अपना ये एग्जामिनेशन प्रोसेस खत्म नहीं कर लेती है। तो जरूर ये हजारों इंडिविजुअल्स के से कनेक्टेड एक केस है जिसमें बहुत सारे लोगों को राहत की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से, और केंद्र नहीं चाहता था कि किसी तरह का स्टे लगे, पर अब स्टे लग चुका है और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। बिल्कुल सुकीर्ति, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से फैसला यहां पर सुना दिया और कहा है कि कोई भी नया केस जो है आईपीसी की धारा 124A के तहत दर्ज नहीं होगा। जो लंबित मामले हैं वो सब जो है इस वक्त उन पर रोक लगा दी है और वो लोग जो इस वक्त जेल में हैं, जिनके ऊपर राजद्रोह की धारा 124 से लागू की गई है, उन्हें जेल में भेजा गया है, वो सब जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है केंद्र और राज्य सरकारों को कि जब तक ये समीक्षा का जो काम है ये पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई भी किसी के भी ऊपर राजद्रोह की धारा में नया कोई भी केस अब दर्ज नहीं होगा, जो कि एक बहुत बड़ी राहत लेकर यहां पर आया है। सुकीर्ति, अब इस मामले में आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि क्या केंद्र सरकार ने समीक्षा के लिए कोई वक्त मांगा है, कोई डेडलाइन दी है यहाँ पर? नहीं, केंद्र सरकार ने किसी भी तरह की कोई डेडलाइन नहीं दिया दी कि उनके री एग्जामिनेशन प्रोसेस कितना वक्त लगेगा। कल जब सुनवाई हो रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह सवाल पूछा था केंद्र से कि हम अनरीजनेबल नहीं हो सकते हैं इस मामले में, तो ऐसा नहीं है कि आपको इनडेफिनेट टाइम दिया जा सकता है री एग्जामिनेशन करने के लिए, आप बताइए आपको कितना वक्त लगेगा। जिस पर केंद्र का रिप्लाई ये था कि अभी एक्यूरेटली ये बताना कि कितना वक्त लगेगा ये पॉसिबल नहीं है, पर हम आपको इतना बता सकते हैं कि प्रोसेस शुरू हो चुका है। मेरे कलीग अरविंद गुनसेकर भी साथ ही रिपोर्ट कर रहे थे कि केंद्र सरकार ने जो भी क्रिमिनल प्रोविजंस हैं आईपीसी के, उनके बारे में एक रिव्यू प्रोसेस ऑलरेडी जनवरी में शुरू किया था और उन्हीं आईपीसी के प्रोविजंस में सेडिशन का लॉ भी आता है। तो एक रिव्यू प्रोसेस जो है इस तरह के कानूनों को लेकर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पर जैसा कि आपका जो स्पेसिफिक सवाल है कि क्या टाइमलाइन कोई दी है तो केंद्र ने कि कब तक ये खत्म करेगी अपने री एग्जामिनेशन को, तो वो सरकार ने अब तक नहीं दी है। ऐसा कोई भी डेट उन्होंने अपने एफिडेविट में भी नहीं बताई थी सुप्रीम